हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेन्यूअर एंड टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रिप्टो करेंसी। सो अभी हम लास्ट के 4-5 डेज अगर से देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो एड्रेस किया था सिडनी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद से क्रिप्टो करेंसी से रिलेट करके एवरीडे और न्यूज कवर हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स में। सो टुडे आई एम डिसाइडेड टू गिव द वन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी। क्या है क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन माइनिंग्स एंड जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सब पे इन डिटेल्स देखेंगे। सो करंट अफेयर्स न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इजी होगा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। ओके, सो इन दिस वीडियो इन डिटेल्स वी आर गोइंग टू सी सारे डिफिनेशंस, उसकी फंक्शनलिटी एंड उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, व्हाई द प्राइम मिनिस्टर डोंट वांट कि क्रिप्टो करेंसी ये जो बिटकॉइंस है होना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होने चाहिए, एज वेल एज इन इंडिया गवर्नमेंट इज डिसाइडेड टू लॉन्च इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी। और जो विंटर सीजन आने वाला है ना, विंटर सीजन में आरबीआई को बोला गया है कि इसको पायलट प्रोजेक्ट्स पे लेके इंप्लीमेंट करें कि इंडिया का इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। ओके, सो इन सब चीजों को लेकर के काफी न्यूज चल रहा है। सो देन थोड़ा सा ट्राई करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने का, एक्चुअल में ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट है क्या। ओके, so first here we will try to understand what is the definition of the cryptocurrency. So cryptocurrency is a digitized asset spread through the multiple computer in the shared network. It means ये कोई hard money नहीं होता like a currency like gold, ये एक digital money होता है and multiple computer पे shared होता है। इसका एक concept है जो कि माइनिंग से रिलेटेड, जो बिटकॉइंस माइनिंग के थ्रू इसको जनरेट किया जाता है और मल्टीपल कंप्यूटर्स पे ये शेयर्ड होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ दिस नेटवर्क शील्ड देम फ्रॉम द एनी कंट्रोल फ्रॉम द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी। इट मींस इसका जो सेंट्रलाइज फॉर्मेट है, कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी इसको मॉनिटर्स नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर से इंडिया की करेंसी की बात करें तो वो आरबीआई के थ्रू मॉनिटर्स होता है और उसके इन्फ्लेशन या प्रिंटिंग्स उस पे सारी अथॉरिटी आरबीआई को होती है। सिमिलर थिंग्स फॉर द फॉरेन करेंसी, अगर किसी को डॉलर्स को आप ले लो तो इट इज अ रेगुलेट बाय दैट पर्टिकुलर कंट्री, जो वहां का सेंट्रलाइज बैंक होता है। बट यहाँ पे ऐसा कोई अथॉरिटीज बॉडीज नहीं है जो इसको रेगुलेट करे। एंड थर्ड इज the term crypto is itself derived from the encryption technique used to secure the network। और ये एक encrypted फॉर्मेट में इस नेटवर्क पे होता है। इट मींस इजीली इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। एंड क्रिप्टो करेंसीज आर क्रिप्टो, इट इज अ वर्चुअल करेंसी सिक्योर्ड बाय द क्रिप्टोग्राफी। बेसिकली क्रिप्टो का मीनिंग ही होता है छिपा हुआ, या फिर आप बोल सकते हो इट्स वर्चुअल। तो इट मींस कि वो एक इनक्रप्टेड फॉर्मेट में छिपा हुआ करेंसीज है। दैट इज बोल सकते हो इसका जो डिफिनेशन है वर्ड्स का क्रिप्टो करेंसी का। एंड इट इज डिजाइन टू वर्क एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज वेयर द इंडिविजुअल ओनरशिप रिकॉर्ड आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। सो जो इंडिविजुअल्स पर्संस का होता है वो एक कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस में स्टोर होता है। इट मींस आपके पास वो हार्ड मनी तो होगा नहीं आपके जेब में, तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पे आपका वो अकाउंट होता है वहां पे स्टोर होता है। तो जो भी होगा सब वर्चुअली होगा एंड हार्ड फॉर्मेट में कुछ भी नहीं होता है। So first we will try to understand what is the type of the cryptocurrencies. The first type of the cryptocurrency is the Bitcoin। सबसे पहले इसी को इंट्रोड्यूस किया गया था and this is the type of the digital currency, एक डिजिटल फॉर्मेट में ही रहता है। That enable the instant payment to anyone's। आप बिटकॉइंस में किसी को भी इंस्टेंट पेमेंट कर सकते हो। ओके, सो इट्स लाइक जैसे आप पेटीएम से या फिर गूगल पेमेंट का यूज करते हो, सिमिलर इट्स वर्क लाइक दैट। एंड बिटकॉइन वाज लॉन्च इन 2009, फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया गया था। एंड इसका जो कॉन्सेप्ट था बिटकॉइन का, इट वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस एंड वो जो थॉट है इट वाज इंट्रोड्यूस बाय द सतीश नाकामोटो। ओके, सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इस तरह के थॉट्स को सोचा था और उससे रिलेट करके एक पूरा आर्टिकल्स इनका है इंटरनेट पे। सो इस टाइप के मनी का एक थॉट्स लेके आए थे। एंड बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन द ओपन सोर्स प्रोटोकॉल एंड इट इज नॉट इशूड बाय द एनी सेंट्रल अथॉरिटी। सो अगेन द सेम थिंग, ये कोई सेंट्रल अथॉरिटी इसको मॉनिटर्स नहीं करता है। दिस इज द ओपन सोर्स एंड ये मल्टीपल्स कंप्यूटर्स पे इसको माइनिंग के थ्रू जनरेट किया जाता है, विच इज कॉल्ड द बिटकॉइन माइनिंग। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी, हाउ इट्स वर्क। ये जो माइनिंग्स होते हैं, ये फिर जो लेजर्स होते हैं, या फिर इसका जो जनरेशन होता है बिटकॉइंस का, हाउ इट्स वर्क। सो क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी के अंडर में देखो, सबसे फर्स्ट थिंग है सेंट्रल to appeal to functionality of the Bitcoin and other cryptocurrency is the blockchain technology। So blockchain technology के बेस पे इसका जनरेशन होता है, जो भी बिटकॉइन है या फिर जो भी अदर क्रिप्टो करेंसी होते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इसका जनरेशन होता है, विच इज यूज्ड बाय द ऑनलाइन लेजर ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। देखो इसका मीनिंग्स क्या है, ये जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर से दो पर्सन आपस में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वर्चुअली, ओके, अगर से वर्चुअली नॉट इन हार्ड मनी। सो अगर से समझो दिस इज द पर्सन ए एंड ही इज द पर्सन बी एंड ये इसको कोई एक समझो एक टिकट्स, ये इसी को अज्यूम कर लो कि ये अमाउंट्स इसने वर्चुअली इसको दिया।
सो नाउ दिस अमाउंट शुड बी बी के पास होना चाहिए, करेक्ट, ये अमाउंट बी के पास होना चाहिए। सो अभी ये क्या होगा, इस लेजर में एंट्री होगा। सो अगर से ये लेजर सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक प्लेस पे है या फिर किसी एक कंप्यूटर में है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। इसकी वैल्यू को कॉपी पेस्ट करके 2 भी किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट करके इसको 3 भी किया जा सकता है, अगर से ये एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेस पे हो। बट ऐसा होता नहीं है यहाँ पे ये मल्टीपल कंप्यूटर्स पे होता है। अगर से कोई ट्रांजेक्शन एक प्लेस पे होता है, सो इसका अपडेट्स यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर होता है कि हाँ ए ने बी को ये ट्रांजैक्शन किया है, ये राइट है या रॉन्ग, या फिर ये लेजर्स में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। सो इस तरह से जब इस सारे कंप्यूटर्स में इसके सेंट्रलाइज अपडेट हो जाते हैं, प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है, सो जो माइनर्स होते हैं वो बेसिकली ये टास्क करते हैं, इसको प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर, कोडेड सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू रन होता है, कोई पर्सन नहीं करता, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू ये व्हाट वी कैन से कंपाइल होता है। एंड जब भी सक्सेसफुल सारी जगह पे स्टोर हो जाता है, तो वहां पे ये बिटकॉइन जनरेट होता है। बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द माइनिंग। ओके, तो ये सारे लेजर्स में मल्टीपल सेंट्रलाइज प्रोसेस पे इसकी वैल्यू स्टोर होती है, सो जिससे इसको मॉडिफिकेशंस नहीं किया जा सकता। दैट हैव ever been conducted to providing the data structure for this ledger, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर होता है, which is quite secure and shared on the agreed upon by the entire network or individual node on a computer maintained copy of the ledgers। जो मैंने बताया कि सारे कंप्यूटर्स पे ये मेंटेन होता है इसकी वैल्यू। All the transaction ever made in the content the publicly available open ledger। अब ये देखो सारे जो मल्टीपल कंप्यूटर पे है सब पे ये अवेलेबल होगा, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये इनक्रप्टेड फॉर्मेट में होता है, इसको रीड नहीं कर सकते, ये एक कोडेड फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। अदरवाइज लोग जान सकते हैं कि आपके पास या फिर उसके पास कितना बिटकॉइन या फिर कितना मनी है। बेसिकली ये जो नॉर्मल फॉर्मेट, जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट है बैंकिंग सिस्टम में, अगर आप देखो तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है, बैंकर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। बट ये ओपन होने के बाद भी एक कोडेड फॉर्मेट में होता है जिसको इजीली रीड नहीं किया जा सकता। एंड दिस ट्रांजेक्शंस इज कैन बी denominated in the subunit of the bitcoins, which is a satoshi is the smallest fractions of the bitcoin, so उसका सबसे smallest unit है। and blockchain is the shared immutables ledger that facilitate the process of recording the transaction and tracking the asset of the business network। it means ये जो blockchain टेक्नोलॉजी है, ये ट्रांजेक्शंस जितनी भी मल्टीपल टाइम्स होते जाएंगे उसी तरह से ये यहाँ पे अपडेट्स होता जाएगा और वो बिटकॉइन जुड़ते जाएगा। दिस इट इज कॉल्ड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Now what are the apps are available in India to transaction for the cryptocurrency? So here you can see the app in India is the Covin DCX and CoinSwitch, Kuber, Vijrex, Unicorn and Jetpay। These all are the software or applications which work for the transactions जो इसकी परचेज एंड सेलिंग होती है। अभी आज का ही न्यूज है, जब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम अपना बिटकॉइन लॉन्च करेंगे इंडिया का, और जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बैन किया जाएगा, तब से इंडिया में जो बिटकॉइन की सेलिंग है काफी बढ़ गई है, उसके रेट्स काफी डाउन हो गए। ओके, एंड देयर इज सम अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट, रेगुलेट बाय द सॉफ्टवेयर एंड एग्रीमेंट ऑफ द यूजर ऑफ द सिस्टम। अगर से आपको इसका सेलिंग या परचेजिंग करना है, सो बाय यूजिंग दीज ऑल द सॉफ्टवेयर यू कैन डू। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने होते हैं। एंड दिस इज द ग्लोबल डिसेंट्रलाइज करेंसी। इसका कोई पर्टिकुलर किसी कंट्री में या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से ये बिलोंग नहीं करता, ये पूरी एक वर्चुअल दुनिया की एक अलग ही दुनिया की बोल सकते हो, वर्चुअल दुनिया की ये एक मनी है। मल्टीपल गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग इन डेवलप द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच इज कॉल्ड द CBDC। अभी बहुत सारे गवर्नमेंट्स इज ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन क्रिप्टो करेंसी। सो CBDC आर द डिजिटल वर्जन ऑफ द नेशनल करेंसी हो जाएगा। जैसे अभी हार्ड मनी है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, वैसे इन फ्यूचर्स ये पॉसिबिलिटी है कि सारे कंट्रीज के हो सकता है कि उनकी वर्चुअल्स मनी भी हो। एंड इस वीडियो में जो भी मैंने डिस्कस किया इससे रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन ब्लॉग पे दिया गया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाकर के इसको इन डिटेल्स रीड कर सकते हो। थैंक यू।